हेलो एंड वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेमेंट पेज कैसे बनाए। जैसे आपने है ना बहुत सारी वेबसाइट में एप्लीकेशन में देखा होगा, जब भी आप कुछ बाय करते हो तो एक पेमेंट गेटवे आता है, जिससे आपसे पूछा जाता है कि आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाह रहे हो, वॉलेट से करना चाह रहे हो, नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हो, उसे पेमेंट गेटवे कहते हैं। और वही गेटवे अगर किसी पेमेंट पेज के साथ में इंक्लूड हो, जिसमें है ना आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पेज बनाया हुआ है, और जब भी कोई उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसे पेमेंट गेटवे कहते हैं। बट आपने नॉर्मली है ना दोनों चीज़ें देखी होगी कहीं ना कहीं, पेमेंट गेटवे और पेमेंट पेज, लाइक रेजर पे हो गया, इंस्टामोजो हो गया, ये पेमेंट पेज भी देते हैं, पेमेंट गेटवे भी देते हैं। बट मैं आपको एक यूनिक के ना पेमेंट पेज दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, आप पचासों सैकड़ों प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो। एक छोटी सी ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह आप उसको बना सकते हो। अब वो कैसा दिखता है, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, जो कि मैं खुद अपने लिए यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपनी बायो में हमेशा लगा के रखता हूँ, ताकि क्या है कि कोई भी अगर मेरी बायो में विजिट करे और वो कुछ बाय करना चाहे तो कर सकता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वो लिंक मैंने अपनी बायो में जोड़ के रखा हुआ है। ये जैसे अब कोई भी अगर है ना यहाँ पे आता है मेरे बायो में और वो सॉफ्टवेयर बाय करना चाहता है, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेगा एक पेमेंट पेज ओपन हो जाता है। अब ये पेमेंट पेज कैसे दिखता है, जिसमें दिखेगा कि ऑनर कौन है पेज का, किससे रिलेटेड इसमें प्रोडक्ट है, मतलब मैंने लिखा है मैं एप्स एंड टूल्स सेल आउट करता हूँ, तो उससे रिलेटेड है। राइट साइड में है ना एक कार्ट बना हुआ है कि आप अपनी डिटेल डालो और बाई कर पाओ, ऑप्शन है। यहाँ पे वॉल कवर पेज है, नीचे आपके सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है, जैसे मैं क्या क्या सेल करता हूँ, ये सारे प्रोडक्ट है, देखिए नीचे ये ऐसा दिखता है। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। आपका ये ऐप है, जो भी आप ऐप सेल करते हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपने सोशल मीडिया इंक्लूड कर सकते हो इसमें, जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो आपके सोशल मीडिया पे विजिट कर सकता है। नीचे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, ताकि अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा पूछना हो तो वो कॉन्टैक्ट के पूछ पाए। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने इसमें डाल के रखी हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें करके मैंने एक तरह की छोटी सी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। इसे पेमेंट पेज कहते हैं, यूनिक है। आई आई नो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये कैसे बनता है इतना ब्यूटीफुल पेज, वो हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट में जाएंगे और कॉस्मोफिट, मैं आपको ओपन करके वापस बता देता हूँ कि आपको वेबसाइट में जाना है और लिखना है cosmofit.com। इस पे जाओ। जाने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो और खुद को रजिस्टर कर दो मोबाइल नंबर डाल के। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे वो ओटीपी मांगेगा, और ओटीपी जैसे एंटर करोगे आप एंटर हो जाओगे और आपको यही विंडो दिखेगी। ओके, अब इस विंडो में आप लेफ्ट साइड में आओगे और यहाँ पे मैनेज दिखेगा, आपको मैनेज पे क्लिक कीजिए। मैनेज पे क्लिक करते ही देखो नीचे ऑप्शन आता है पेमेंट पेज। अब आप अपना पेमेंट पेज बनाना चाहते हो। मेरे काफ़ी सारे पेमेंट पेज बने हुए हैं। एक नया पेमेंट पेज बनाते हैं सर्विस से रिलेटेड, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था वो एप्लीकेशन से रिलेटेड दिखाया था। अब सर्विस से रिलेटेड दिखाते हैं। क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे पेज का टाइटल डाल देते हैं, जैसे मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, सेल्स ऑटोमेशन एंड मोनेटाइजेशन की सर्विसेज मैं अपलोड करवाता हूँ। तो उस पर कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मार्केटिंग से या टेक्निकल से, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप अपना कवर पेज लगा सकते हो, ताकि यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कवर पेज लगाते हो वो कवर पेज दिख जाएगा, लेकिन मेरे को कवर पेज नहीं लिखना है ना। आप यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, सर्विस से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन, है ना। मैं कहीं से कोई सर्विस के लिए डिस्क्रिप्शन पिक कर लेता हूँ, या सिंपल सा एक बार मैं जस्ट लिख देता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन फॉर सर्विसेज, ताकि आप अपने हिसाब से अच्छे से टाइम देके डिस्क्रिप्शन लिख लो। और ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद में हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट पेज के बाद में आता है चेकआउट ऑप्शन। यहाँ पे सारा आउटपुट आता रहेगा, आप देखते रहिए। अब मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद ये मेरे से दो ऑप्शन पूछता है कि आपको सिंगल पेमेंट पेज चाहिए कि मल्टी प्रोडक्ट पेज चाहिए, है ना। सिंगल पेमेंट पेज कैसे दिखता है मैंने अभी तक आपको बताया नहीं। मल्टी प्रोडक्ट पेज तो मैंने आपको दिखा दिया। अब सिंगल पेज एक बार आपको और दिखा देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास सिंगल पेमेंट पेज भी बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली आपने ऐसे ही पेमेंट पेज देखे, आई एम श्योर।
ये है जैसे मेरा सिंगल पेमेंट पेज, है ना। ऐसे ये कवर पेज डाला हुआ है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एक तरह से लैंडिंग पेज की तरह मैंने बना दिया सिंगल पेमेंट पेज। और जो भी इसको पढ़ के बाय करेगा, बाय करके पेमेंट करके वो इस सॉफ्टवेयर को ले सकता है। तो ये सिंगल पेमेंट पेज हो गया। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि कैसा होता है सिंगल पेमेंट पेज। मैंने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के पेमेंट पेज बना के रखे। अब एक सिंगल और दिखा देता हूँ आपको। वो भी सिंगल है बट वो एक सिंपल होगा। इसमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देख लेते हैं एक बार, है ना। ये रहा, जैसे कवर पेज आ गया, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख दिया मैंने अपने कोर्स के बारे में, जो भी कोर्स है, जो आप है ना इंस्टा मोजो या रेजर पे देखते हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल के एक पेमेंट गेटवे बना दी है ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए और करके ये सब रेडी है। जब भी कोई इसको फिल करेगा वो मेरा एक कोर्स बाय कर सकता है। ओके, तो अब हम खुद बनाते हैं। अपन जो बनाने वाले हैं वो मल्टी प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। आप चाहो तो ऐसे सिंगल भी बना सकते हो। ओके, अब वापस आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अगर आपको सिंगल चूज करना है तो सिंगल पे क्लिक कर लीजिए, और मल्टी प्रोडक्ट पेज बनाना चाह रहे हो तो मल्टी प्रोडक्ट पेज बना लीजिए। ओके, तो इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद नीचे इसको बाद में प्रोसीड करेंगे, पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है कॉल टू एक्शन, यानी यहाँ पे राइट साइड में आपको क्या दिखे जब भी आप बाय करो, मेक पेमेंट आए, या आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो बाय नाउ, है ना, कुछ भी लिख लो। और यहाँ पे कस्टमर से क्या क्या डिटेल मांगी जाए, ईमेल, फ़ोन। जैसे मेरे को ना हमेशा नेम भी रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं यहाँ पे ऐड करके नेम भी डाल दिया, और यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड, ऑप्शनल नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि मुझे नेम चाहिए। नीचे आ रहा है, ये कह रहा है कि सो एक कस्टम मैसेज। फॉर एग्जांपल जब भी कोई बाय करे तो उसको एक कस्टम मैसेज दिखे, क्या दिखे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, थैंक यू फॉर बाइंग दिस सर्विस, यू विल रीडायरेक्टेड टू माई व्हाट्सएप अकाउंट फॉर मोर डिस्कशन। ये मैंने लिख दिया। अब मैं अपने रीडायरेक्ट टू वेबसाइट, यानी मैं वेबसाइट पे भी भेज सकता हूँ, अपने व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप अटैच कर देता हूँ, ताकि ये मैसेज दिखने के बाद वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। ओके, अब ये डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ चला जाएगा। अब अगर मैं एक ऐसी फॉर्म रखता हूँ जहाँ पे मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड भी है, तो मैं यहाँ पे इनेबल कर सकता हूँ, ताकि कोई भी सर्विस जब भी मेरे से ले तो उसको जीएसटी का बिल दे पाऊँ। बट अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ किसी फॉर्म से, तो मैं इसको ऑफ रखूँगा। ओके, अब सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग्स में आ रहा है एड ए गोल ट्रिगर। इसका मतलब है कि कई बार आप है ना कोई ऐसी सर्विस दे रहे हो तो जिसमें टारगेट है कि मुझे ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मुझे 1 महीने तक इसको सेल आउट करना है, या कोई ऐसी सर्विस है जो आप कहते हो कि ऐसे 5,000 रुपये की, बट मैं अभी स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ 999, जो कि 1 महीने तक रहेगा। तो एक पेज आपने बना लिया और इसको हर जगह आप है ना शेयर कर रहे हो, तो एक गोल ट्रैकर हो जाएगा। जब भी इस पर क्लिक करोगे और वो पूछेगा कितने टाइम के लिए आपको ये पेज चलाना है, तो एक है ना पेज के ऊपर ही ना टाइमर चलता रहेगा, और हर कोई यूज़र उसको देख भी पाएगा कि अभी तक कितनी सेल हुई है। बट वो सब मैं कस्टमर को पब्लिकली ओपन नहीं करना चाह रहा। पेज एक्सपायरी का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये पेज है ना 1 महीने के बाद मैं ना एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये लिंक काम ही ना करे, अगर किसी के पास पड़ा भी हो तो भी काम ना करे। टर्म्स एंड कंडीशन जरूर लिखनी चाहिए, तो इस पर क्लिक करो, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन जैसे लिख दो, देर इज नॉट देर इज नो रिफंड एक्सेप्ट I am not able to help you few is discussed, है ना। इस टाइप से मैंने एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया। आप चाहो तो उसको बड़े में भी लिख सकते हो। ओके, ओके। अब नीचे आ रहा है पर्सनलाइज विथ कलर। अब आप चाहो तो है ना अपने पेमेंट पेज में कलर भी चूज कर सकते हो कि आपका पेज कैसा दिखे। बाय डिफॉल्ट ये वाइट दिख रहा है, वो वाइट ही दिखेगा, बट आप कलर चूज कर सकते हो। डार्क थीम यानी आपका पेज
जब भी किसी को दिखेगा तो वो डार्क दिखेगा। अभी आप आउटपुट में नहीं देख पाओगे, लेकिन जब इसको रन करोगे पेज को तो आपको डार्क थीम में दिखेगा। और डीएक्टिवेट सेल्स, है ना, आप अगर है ना इसको डीएक्टिवेट कर देते हो तो आपकी सेल्स डीएक्टिवेट हो जाएगी, बट इसको नहीं करना है। ट्रैकिंग का यूज़ कब होता है? जब आप है ना फेसबुक पिक्सल या गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हो, तो आप इस पेज की ट्रैकिंग भी यूज़ कर सकते हो, कितने लोग आपके पेज पे आए। कॉन्टैक्ट, यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, ऑब्वियसली देनी चाहिए। जैसे मैंने अपना ईमेल दे दिया और अपना मोबाइल नंबर दे दिया, ताकि मेरे पेज पे ये सब दिखता रहे और कस्टमर को कोई क्वेरी हो तो वो मेरे से बात कर पाए। इनेबल कम्युनिटी, इनेबल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम लोग है ना व्हाट्सएप पे अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, टेलीग्राम पे अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं, अलग अलग जगह पे बनाते हैं। बट ये जो कॉस्मोफिट है ना, ये प्लेटफॉर्म खुद आपको है ना इसी प्लेटफॉर्म पे अपना ग्रुप बनाने के लिए अलाउ करता है। अगर इस पर क्लिक कर देते हो तो जो आपका प्रोडक्ट का नेम था ना, जो आपने दिया था, ये सेल्स ऑटोमेशन एंड मोनेटाइजेशन, इसी नाम का एक ऑटोमेटिक ये एक ग्रुप बना देगा इसी प्लेटफॉर्म पे, ताकि जब भी कोई बाय करेगा, बाय करती हुई उस कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको क्लिक कर सकते हो, बट मेरे को नहीं करना, मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ही रखना है अभी फिलहाल। और इनेबल एटीजी रिसिप्ट, अगर किसी को एटीजी की रिसिप्ट की रिक्वायरमेंट हो और आप जानते हो, तभी इसको इनेबल करना। कोई भी फिनेंशियल वर्क करने से पहले आप अपने सीए से ज़रूर डिस्कस करना, अगर आप वर्क कर रहे हो। ओके, अब आते हैं वापस से चेकआउट पे, जहाँ पे हम देख रहे थे कि हमें पेज मल्टी प्रोडक्ट पेज बनाना है। अगर सिंगल पेज बनाना है तो आप सिंगल पेज पे क्लिक कर दो, सिंपल सा है सिंगल पेज, कुछ नहीं करना, बस सिंगल पेज पे क्लिक किया, इसको प्रोसीड कर दो। प्रोसीड करके बस आप है ना एक इमेज सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल आप है ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, सर्विस सेल करो, उसके लिए आपने एक इमेज बनाई है ना। यहाँ पे ये देखो पूछा सिंगल पेज, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो कह रहे हैं सेलेक्ट द टाइप ऑफ डिजिटल फाइल यू वांट टू सेल, क्योंकि ये जो बना हुआ है ना ये प्रोडक्ट पेमेंट पेज, ये डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बना है ऑब्वियसली, मेनली। तो अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर ये आपको वो फैसिलिटी नहीं देता है कि आपको डिलीवरी की सुविधा और नहीं देता। ये सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बना है। तो ये पूछ रहा है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो, इमेज, वीडियो, या कोई सॉफ्टवेयर की फ़ाइल, पीडीएफ फाइल वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ना कोई एक कोई इमेज है ना सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक्स सेल कर रहा हूँ, मैंने इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे हिडन मैसेज लिख दिया। या फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, इस पर फाइल पे क्लिक किया और ये मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है मान लेते हैं, या कोई पीडीएफ फाइल है। अब पीडीएफ फाइल को जब भी किसी को ओपन करना होगा ना, तो मैंने यहाँ पे कुछ इसकी की डाल दी है। फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर के लिए आप डालते हो ना, एक की डाल दिए कि आप जब भी उस सॉफ्टवेयर को रन करोगे वो आपसे है ना रजिस्टर की मांगेगा, या पीडीएफ को ओपन करोगे तो एक की मांगेगा, वो आपने इसमें हिडन में डाल दी। जब भी कोई बंदा बाय करेगा ना, बाय करती है विंडो ओपन हो जाएगी कि आप डाउनलोड कर लो अपनी फाइल, और प्लस ये की रहेगी, इसमें आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो कि ये कैसे यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो। ओके, सब कुछ करने के बाद इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद ये पूछ रहा है कि प्राइस दीजिए। अब सेकंड स्टेप, तो प्राइस आप फिक्स रखना चाह रहे हो, प्राइस पर क्वांटिटी रखना चाह रहे हो, या कस्टमर डिसाइड करेगा कि आप कैसे। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा पेज बना लिया जिसमें आप जैसे कस्टमर से बात हुई, कस्टमर ने कहा कि इसका कितना पेमेंट करना है, आपने किसी से मांगा ना 1000 रुपये, किसी से मांगा 700 रुपये, किसी से मांगा 800 रुपये। जब आप कोई चीज़ फिक्स नहीं दे रहे हो तो आप इसमें कस्टमर डिसाइड पे छोड़ सकते हो। तो फिर भी यहाँ पे आपको मिनिमम 1 रुपये तो डाल के रखना पड़ेगा, बाद में कस्टमर जो भी पे करना चाहिए उसमें ऐड करके पे कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे फिक्स प्राइस रखा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सॉफ्टवेयर को 499 में बेच रहा हूँ, और ये कह रहा है कि आपके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी है या फिक्स क्वांटिटी है। ऑब्वियसली कई ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लाइसेंस, सपोज आपके पास 100 ही लाइसेंस हो और आप यहाँ पे अनलिमिटेड लिख देते हो और 100 के 100 बाई हो जाते, तो फिर 101 वाले को क्या दोगे? आप नहीं दे पाओगे ना। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है ना। मैंने इसको अनलिमिटेड सेव किया, और यहाँ पे आ रहा है ऑफर डिस्काउंटेड प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल इस वैसे तो ये है ना ये है 4999 रुपये का, बट ऑफर प्राइस इसका अपन ने दे दिया था कि 4999, मतलब 10%, 90% डिस्काउंट पे अपन ने सेल कर दिया। ओके, सॉरी, ये है वैसे ये प्रोडक्ट 5000 का है, बट आप यहाँ पे 499 पे बेच रहे हो, इसका मतलब 90% ऑफ पे बेच रहे हो, तो ये वहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको सेव एंड क्रिएट कर दो। ये पूछ रहे हैं कि आप पॉलिसी क्या दिखाना चाह रहे हो कस्टमर को जब भी वो बाय करे, कि रिफंड पॉलिसी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा हूँ तो आई डोंट हैव ए रिफंड पॉलिसी। अब ये कह रहे हो ऑर्डर विल बी फुलफिल्ड राइट आफ्टर पेमेंट,
मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ना ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अटैच कर दिया, जैसे पेमेंट करेगा कस्टमर वो डाउनलोड कर लेगा, तो मैं इस पर ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मेरे को कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे कस्टमर को खुद बाद में पेमेंट होने के बाद भी कोई चीज़ देनी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑटो विल बी फुलफिल्ड विद इन 1 आवर 2 आवर 5 आवर, लिखा 7 क्रिएट कर दिया। अब ये प्रोडक्ट मेरा बन चुका है, सब कुछ रेडी है, मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट पब्लिश करना है इस पेज को, है ना। अब ये ना थोड़ा सा अजीब लगेगा पेज, देखो कैसे लगता है मैं बताता हूँ आपको, समझा। पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद में इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद में यार है व्यू, व्यू पे क्लिक करते ही आपका पेज रन हो जाएगा। अब देखिए ये पेज आपको ऐसे दिखेगा, सेल्स ऑटोमेशन एंड मोनेटाइजेशन। डिस्क्रिप्शन हमने लिखा था, छोटा से लिखा था इसलिए छोटा ही दिख रहा है, आप बड़ा लिखोगे तो बड़ा दिख जाएगा। रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करोगे रिफंड दिखेगी, फुलफिलमेंट पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो वो दिखेगी। ये मेरे सोशल मीडिया लिंक होंगे, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी, सब कुछ हुआ। जब भी कोई इसको बाई करना चाहेगा अपनी डिटेल भरेगा और पेमेंट कर देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पोस्ट प्रॉफिट आपको हर बार है ना, जब भी कोई पेमेंट होता है उसका 10% काटता है, क्योंकि वो आपसे पहले कुछ नहीं दे। जब भी आपकी सेल होगी तो उस सेल का 10% आपसे काटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 रुपये बेच रहे हो, 50 रुपये वो काट लेगा पेमेंट के टाइम पे। ओके, अब ये थोड़ा सा पेज खाली खाली लग रहा है ना, तो इसमें एक चीज़ करते हैं, अपन बैक गए, एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने एक इमेज अपलोड कर दी या वीडियो अपलोड कर दिया, जो भी मेरे को अच्छा लगा मैंने अपलोड, ये मैंने अपलोड कर दिया। आप अच्छे से कोई ग्राफिक्स ले सकते हो, लेने के बाद ये देखिए अपडेट होगी। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, बस। अब इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करते ही आपको ये देखिए इमेज दिखने लग गई, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल प्रोडक्ट पेज कैसे बनाया जाता है। अब अगर आप मल्टी प्रोडक्ट पेज बनाना चाह रहे हो तो वो मैं और बता देता हूँ। वापस से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, आप आते हो मैनेज में, मैनेज पे क्लिक करते हो, पेमेंट पेज में आते हो, उसी पेज को मैं आपको अपडेट करता हूँ। एडिट पे क्लिक करते हो, चेकआउट पे जाते हो, यहाँ पे जहाँ पे सिंगल पेज लिखा हुआ था वहाँ पे मैं स्विच करता हूँ। स्विच करने पे देखो इस पर स्विच करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये रिफ्रेश हुआ, चेकआउट में गए, एक प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी इसमें अपडेट था, है ना। अब मेरे को वापस से इस पर स्विच पे क्लिक करना है और अब मुझे दूसरा प्रोडक्ट इस पर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया। अब सपोज मैं एक और सॉफ्टवेयर सेल करना चाहता हूँ, मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया या कोई दूसरी सर्विस सेलेक्ट की, है ना। अब सर्विसेज अगर होगी तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकती हो, तो जस्ट आप सर्विस के लिए जो अपने ग्राफिक बनाया था ना कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दो, ताकि पेमेंट होने के बाद जब भी कस्टमर को ये मिलेगा वो उसको पढ़ के आपके वेबसाइट पे वैसे ही रिडायरेक्ट करेगा, आप उसको वापस सर्विस दे दो। ओके, आप इसको सेव करते हैं। नॉर्मली ये सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, सर्विस के लिए नहीं होता है ना। सेव किया, अब ये पूछ रहा है प्रोडक्ट सर्विस डिटेल डालो, तो दूसरे प्रोडक्ट में मैंने कहा ये है मेरी सर्विस, जिस इमेज में सारा लिखा हुआ है। टाइटल डाला मैंने मोनेटाइजेशन सर्विस, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दिया, डिस्क्रिप्शन, सेव डिटेल पे क्लिक किया। प्राइस पूछ रहा है मेरी सर्विस का क्या है, मैंने डाला 999। ऑफर में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, अनलिमिटेड सर्विसेज है, सेव क्रिएट, नो रिफंड पॉलिसी, ऑर्डर विद इन 1 घंटे के अंदर मैं डिलीवर दे, 7 क्रिएट किया। अब पब्लिश कर देता हूँ। अब इसको व्यू पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मैं जब मल्टी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैंने एक प्रोडक्ट अभी ऐड किया है, वो सिंगल प्रोडक्ट मैंने हटा दिया था, उस जगह पे मैंने अपडेट कर दिया। जैसे स्विच किया था तब वो सिंगल प्रोडक्ट से हट गया, अब उसमें मैंने दूसरा प्रोडक्ट अपडेट कर दिया था। अब मैं वापस बैक करके इसमें एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ। एडिट पे क्लिक किया, ऐड अनदर प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कोई सॉफ्टवेयर दूसरा और अपलोड किया। कुछ भी यहाँ पे मैंने मैसेज लिखना, वो सीक्रेट मैसेज लिखा, जब भी कोई है ना बंदा पेमेंट कर देगा उसको ये मैसेज दिख जाएगा। सेव पे क्लिक किया, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने ग्राफिक्स डाला, टाइटल डाला, ये हो गया सेल्स ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई मेरा प्रोडक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाला,
सेव किया, प्राइस डाला मैंने इसके लिए 499, सेव एंड क्रिएट किया। नो रिफंड पॉलिसी, 1 घंटे में मैं सर्विस दे देता हूँ। पब्लिश किया, व्यू पे क्लिक किया। अब देखिए, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 2 प्रोडक्ट आ गए। अब बंदा है ना, कस्टमर जब भी आपके इस पेज पे आता है वो डिसाइड करेगा उसको कौन सी सर्विस चाहिए, मोनेटाइजेशन सर्विस चाहिए, सेल्स ऑटोमेशन से रिलेटेड सर्विस चाहिए। व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा तो वो इस पर डिटेल भी पढ़ पाएगा। जैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन दिया था, रिफंड पॉलिसी मैंने क्या दी है, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ए रिफंड पॉलिसी। फुलफिलमेंट पॉलिसी क्या है, ऑर्डर विल बी फुलफिल्ड विद इन 1 आवर, है ना। जब भी उसको कोई सर्विस समझ में आ गई कि मुझे ये सर्विस लेनी है, डिटेल पढ़ी उसने और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका ऊपर देखिए। अब सपोज उसको दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड करना है, ऐड टू कार्ट किया, 2 प्रोडक्ट ऐड हो गए, पेमेंट नीचे हो गया 1498। अब बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेगा, पहले नाम भरा उसने, बाय नाउ पे क्लिक किया। अब मैं इसको है ना आपको बने हुए पेज में दिखाता हूँ, पेमेंट करके एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, मैं इसको बंद करता हूँ और अपना बना हुआ पेज यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने इसमें गया, पेमेंट में आया, ये मेरा बना हुआ पेज है, इसको रन किया, व्यू किया। अब मैं सब ये एक मेरा 1 रुपये ऐड किया हुआ है ताकि मैं आपको डेमो दिखा पाऊँ। ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे पेमेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया है। डिटेल में डाल देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करते हुए ना पेमेंट गेटवे ओपन होगा, मैं पेमेंट कर देता हूँ। UPI से पेमेंट करूँगा, इस QR को कोड कर स्कैन करके। जस्ट वेट एंड वॉच। ये मैंने पेमेंट किया। अब जैसे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट होते ही एक मैसेज आएगा जो मैंने इसमें डाल के रखा, और सीधा ये मेरे को व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा। जस्ट वॉच कीजिए, होने वाला है, ये देखिए, वॉच कीजिए, स्क्रीन पे पॉज करके देख लीजिए आप वीडियो के अंदर। अब ये देखिए, ये मेरा मैसेज यहाँ पे आ गया और ये रिडायरेक्ट हो गया। ये डाउनलोड भी कर सकता हूँ मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया, और मैं व्हाट्सएप पे आ गया। ओके, अगर आप चाहते हो कि नहीं है ना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका डाउनलोड वहाँ पे दिख जाएगा, वो बंदा डाउनलोड कर सकता है। बट आपने अगर कोई सर्विस इसमें ऐड कर दी है तो ऑब्वियसली आप है ना व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं उसको रिडायरेक्ट करोगे ताकि वो आपसे बात कर पाए कि सर मैंने ये सर्विसेज ली है, अब इसको कब आप मेरे को देने वाले, है ना। तो आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। अब मैंने इसलिए इसको रिडायरेक्ट किया ताकि है ना वो मेरे को बता पाए कि मैंने ये सर सॉफ्टवेयर लिया है, अब है ना मेरे को ये सॉफ्टवेयर कब तक मिलेगा, तो मैं उसको है ना बोल दूंगा ये लीजिए सॉफ्टवेयर अपना। तो मैंने इसलिए जानबूझ के इसको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट किया। आप कुछ भी कर सकते हो, ये आ गया इधर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितने भी पेमेंट होते हैं, आप पेमेंट अगर चेक करना चाहो तो अपने वॉलेट में जाते हो, लेफ्ट साइड में। वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको है ना हर पेज से रिलेटेड पेमेंट दिख जाएगा कि किससे क्या पेमेंट आया, और 10% ये कट जाएगा हर वक्त। जब भी होगा ये पेमेंट करता रहेगा, है ना। तो आप अपने पेजेस देख लीजिए किस पेज से कितना पेमेंट आया, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ब्रेकअप हुआ है। अब जैसे ये है कि 1 रुपया था जिसमें से 10% कॉस्ट प्रॉफिट ने काट लिया, सॉरी 5%, है ना। तो ये कट गया, उसके बाद में 95 पैसा बचा है, ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा, और ऐसी चीज़ आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।